जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो मुझे सस्ता चाहिए, पर जब इलाज की बात आती है तो मुझे बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए और बढ़िया से बढ़िया सर्विस चाहिए। ऐसा क्यों? जो सर्विस आपको मिलेगी उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत सारे कस्टमर अपनी पॉलिसी पोर्ट करा लेते हैं कि मेरा वहां पे 5,000 रुपये प्रीमियम कम है, वहां उस पॉलिसी में मेरे को 5,000 रुपये प्रीमियम भी पे करना पड़ रहा है और ज्यादा कवरेज भी मिल रहा है। और दोस्तों, कोई भी चीज आज के जमाने में फ्री नहीं है। बिकॉज मैं कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ए कंपनी है, वो एक 5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए आपसे 20,000 रुपये चार्ज करती है, और बी कंपनी है, वो 5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए आपसे 15,000 रुपये चार्ज करती है। अब दोनों कंपनी के कस्टमर हैं, ए और बी के। अब दोनों वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में किसी भी एक बड़े ब्रांड के साथ में। अपोलो ले लीजिए, फोर्टिस ले लीजिए, गंगाराम ले लीजिए, मेदांता ले लीजिए, या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल है उसमें जाके एडमिट होते हैं। अब दोनों कस्टमर उस हॉस्पिटल में जाते हैं, बोलते हैं मुझे सिंगल एसी रूम चाहिए। तो क्या बी कंपनी के लिए उस रूम की कैटेगरी अलग होगी? क्या ए कंपनी के लिए कैटेगरी अलग होगी? नहीं ना। जो कंपनी बी है, जो सस्ता आपसे बोल रही है आज देते हुए, वो उस टाइम पे आपको रुलाएगी। सर, आपकी पॉलिसी के अंदर ये रूम अवेलेबल ही नहीं है, आपको सर इतने सम इंश्योर्ड तक के कवरेज के लिए आपको ये रूम ही मिलेगा। पर ए कंपनी जो आपसे बोल रही है, क्योंकि वो टर्म्स कंडीशन पहले आपको बता के दे रही है, इसलिए आपको वो थोड़ा महंगा जरूर लग रहा है, पर दोस्तों आपके लिए क्लेम इजीली सेटलमेंट कर रही है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब जिस टाइम पे आपको जरूरत होती है उस हेल्थ इंश्योरेंस की, जिस टाइम पे आपको जरूरत होती है उस हेल्थ एडवाइजर की, वो आपका फोन नहीं उठाता है, या वो कंपनी के जो कॉल सेंटर नंबर है घंटों घंटों आपको डायल करने के बाद भी आपसे संपर्क नहीं साधते हैं। पर जो कंपनी ब्रांडेड है, जो ऐसी रेपुटेड कंपनियां हैं जिसकी आप प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हो, पर आपको क्लेम सेटलमेंट में इजीली आपको सेटलमेंट करने का ऑप्शन दे रही हैं। तो दो चीजें और मैं यहाँ पे, बहुत सारे कस्टमर पोर्ट करा लेते हैं पॉलिसी, बिकॉज उनका सस्ता प्रीमियम आ रहा है और यहाँ थोड़ा सा महंगा है। पर दोस्तों, मैंने वो एग्जांपल दिया था ना, ए और बी रूम रेंट वाला, सेम यहाँ भी ऐसे ही होता है। मान लीजिए, और ऐसे कस्टमर के साथ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आपने ए कंपनी के साथ में आपने 5 साल पॉलिसी चलाई, और उस 5 साल के बीच में कुछ ऐसी डिजीज आपकी बॉडी में आ गई, कुछ ऐसी बीमारियां आ गई जो आप उस पॉलिसी में तो कवर थी, क्योंकि आप उसके पुराने एम्प्लॉय कस्टमर हो गए। बट आप बी कंपनी के अंदर पोर्ट कराओगे तो आपको ना तो क्लेम मिलेगा, ना आपको पॉलिसी रेगुलर रहेगी, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर एक्ट के अंदर बोला जाता है कि आप जिस टाइम पे पॉलिसी ले रहे हो उस टाइम पे कंडीशन आपको बतानी होगी। आपकी जब आपसे रेगुलेशन साइन कराया जाता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आप कोई भी बीमारी इस बीच में हुई है तो आपको हमें बतानी होगी, और उसी का फायदा वो कंपनी आपसे लेती है, क्योंकि आपने उस कंपनी को तो बताया ही नहीं। और आपका जो बी कंपनी का एडवाइजर है, जो बी कंपनी का एम्प्लॉय है, वो आपसे कहता है सर आपकी तो पॉलिसी पुरानी है इसलिए सब कुछ कवर है। सब कुछ दोस्तों नहीं कवर होता है। आपकी जो डिजीज, जो बीमारी आपकी उस पॉलिसी के अंदर हुई है, वो यदि डिक्लेयर नहीं है, मेंशन नहीं है, तो ये पॉलिसी आपको क्लेम नहीं देगी। दोस्तों, आप डेटा उठा लीजिए, किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख लीजिए, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। दूसरी चीज, नॉन डिस्क्लोजर, जो मैंने आपको बताया ना, आपने लिखा नहीं उसमें, जो सबसे बड़ी चीज जो होती है, नॉन डिस्क्लोजर की वजह से आपकी पॉलिसी रिजेक्ट भी हो जाती है। आप 5 साल पुरानी पॉलिसी आप रेगुलर रख रहे थे, आपने छोटे से लालच में आपने उस पॉलिसी को डिसकंटिन्यूस कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी पॉलिसी पोर्ट करा रहे हो तो सबसे पहले आप देखिए, उसकी टर्म्स कंडीशन को पढ़िए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके साथ साथ उसका क्लेम रेशियो देखिए, उस कंपनी का क्लेम रेशियो क्या है। इसके साथ साथ उसका टेन्योर पीरियड देखिए, वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए कि कितनी जल्दी आपके क्लेम को सेटल करते हैं। हो सकता है एक कंपनी आपको हाफ एन आवर या 2 आवर्स में आपको क्लेम सेटलमेंट करती हो,
पर बी कंपनी आपको हो सकता है 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे भी लगाएं और हो सकता है 8 घंटे के बाद भी बोले सॉरी सर, हम आपके इस क्लेम को सेटल नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपनी पुरानी पॉलिसी वाली जो डिजीज थी आपने मेंशन नहीं करी, इसलिए हम आपका क्लेम सेटलमेंट नहीं कर रहे। दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें काम आती हैं। एक तो आपने जो गलती करी वो 5,000 रुपए के प्रीमियम के सस्ते के चक्कर में। दूसरी चीज, अनुभवी एडवाइजर भी जरूरी है। कई बार बहुत सारी कंपनी के टर्म्स कंडीशन ए हो चाहे बी हो, कंडीशन ऐसी होती हैं जो आमतौर पे आम जनता, आम लोग को नहीं पता होता है, पर जो आपका एक्सपर्ट एडवाइजर है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, उसको उन सब कंडीशंस के बारे में, जैसे डॉक्टर होता है ना, आप डॉक्टर के पास कौन से के पास जाते हो? अनुभवी के पास ना। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो किसके पास पढ़ाते हो? एक अनुभव टीचर के पास में, जिसको एक्सपीरियंस है। उसी तरह से आपके लिए वो एडवाइजर भी बहुत जरूरी है, उसका वो एक्सपीरियंस। आप देखिए, पूछिए सबसे पहले, आप कभी भी कोई भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो या लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, पूछिए आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में, पूछिए आपके पास कितने कस्टमर हैं, पूछिए आपने कितने कस्टमर्स का क्लेम सेटलमेंट कराया है, कितने टाइम में कराया है। और दोस्तों हो सके तो उसके बारे में आप गूगल बाकी चीजों में कर लेते हो, उसके बारे में क्यों नहीं करते हो? तो दोस्तों हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप, यदि हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और भी इस तरह की हम वीडियो आगे भी बनाएंगे और आपको अवेयर करेंगे। हमारा सिर्फ उद्देश्य है आप लोगों को अवेयर करना कि आप 5,000 रुपए का लालच करके आप 5 साल की जो आपकी प्रॉब्लम थी उनको आप एक दिन में खत्म कर दिया, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी वहां कंपनी में, वो यहाँ पे आपने स्टार्ट कर ली। तो दोस्तों इस तरह का लालच में ना पड़े, कोई भी कंपनी आपको फ्री में नहीं देती है। धन्यवाद दोस्तों।